नमस्कार, न्यूज़ महानगर में आपका स्वागत है। एक नई खबर के साथ इसरार अहमद आपके सम्मुख हाजिर है। झांसी इंडिया गठबंधन झांसी ललितपुर क्षेत्र से प्रदीप जन आदित्य ने लक्ष्मीगीत स्थित काली जी के मंदिर की माथा टेककर मां काली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद जुलूस की शक्ल में हजारों बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवानों के साथ मानिक चौक स्थित चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय से निकलने के बाद पत्रकारों से रूबरू होकर भाजपा सरकार के 10 सालों का कार्यशैली के बारे में लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 सालों में झांसी को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दिया, परंतु झांसी को वह मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करा सकी जिसकी वह हकदार थी। लोगों को नलों का पानी मिलने का बजाय नाली का गंदा पानी मिल रहा है। गर्मी का आलम है, पानी के टैंकर मोहल्ले तक नहीं पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पोस्टमार्टम हाउस में लाशें कई दिनों तक पड़ी रहती हैं। लाशों को जंगली जानवर खा जाते हैं। शमशान घाटों पर टैक्स लग रहा है। आज जैसे झांसी के स्वाभिमान को ललकारा, पहले झांसी का नाम बदला, झांसी की जन्मस्थली 15 दिन बताई और इसके साथ साथ बेरोजगारी का यह आलम है कि हर 10 घर में 9 घर बेरोजगार हैं। किसी के पास कोई काम नहीं है। घर को चलाने के लिए कोई ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई मजदूरी का काम कर रहा है। भाजपा सरकार ने देश के 140 करोड़ लोगों से जो वादे किए थे उसे पूरा करने में असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि अगर देश में अमन, भाईचारगी एवं देश के संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना होगा। बुजुर्ग, नौजवानों एवं महिलाओं को अपने मतों का उपयोग कर भारी मतों से इंडिया गठबंधन को विजयी बनाना होगा। न्यूज़ महानगर से इसरार अहमद की रिपोर्ट। वही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में वो पवित्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर यात्रा की। अखिलेश जी ने ललकार के कहा कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। आज 400 के पार सीटों की बात कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 4000 सीटें लाएंगे, सब कुछ लूट लो आप। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हम लोग बदलने नहीं देंगे। हम आज बुंदेलखंड के अंदर देखते हैं संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं। लोगों से कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, इसमें फैक्ट्री लगेगी, नहीं लगी। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर घास फूस खड़ी है, सालें हो गई, हर साल एक जुमला चलता है। एयरपोर्ट में भूमाफियाओं की ज़मीन बढ़ाने के लिए हर बार एयरपोर्ट की ज़मीन बदल जाती। 2013-14 में हमने ज़मीन फाइनल करा दी थी, लेकिन हर बार लाभ पहुंचाने के लिए कभी यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, कहीं यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। विकास नहीं हुआ। विकास सांसद जी का खुद का हुआ, उन्होंने खुद इसको स्वीकारा है कि हमारी पूंजी 80 करोड़ रुपये बची। आज गरीब जनता की पूंजी कितनी बनी? इतने सारे लोग बने, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा दुकानदार हो, सब कर्जे में है। ऐसे समय में ये बड़े हो रहे हैं और जनता छोटी हो रही। आज बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने 2 गाँव गोद लिए थे। प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रहे, तो क्या प्रधानमंत्री 2 गांव का विकास नहीं कर सकते? BHEL के पीछे शर्मा गांव के लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ घोषणा मना है? तालबेट के पास के गांव के लोग पानी के लिए क्यों तड़प रहे? ये जो तड़प है, ये जो लोगों के अंदर बेचैनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि वर्तमान में लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं जो उनके सुख दुख में 24 घंटे साथ रहे, हम उसे चुने। क्या एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार सांसद नहीं बन सकता? ड्राइवरों के लिए आपने काला कानून बना दिया था। हमारे पिताजी एक ड्राइवर थे। एक ड्राइवर का बेटा दूसरी बार भी लड़ सकता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग अपना आशीर्वाद दे रहे, अपना इसलिए दे रहे, जनता जब चुनाव लड़ रही तो उस पर इन्हें बौखलाना नहीं चाहिए। इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिए हों। आज 1000 से ज़्यादा लोग कहीं लाइट पे धरना देते हैं, कहीं कचहरी में धरना देते हैं, वो चाहे रेलवे के पानी वाले हों, चाहे ग्रासलैंड। इसके बावजूद भी मंत्री इसके बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी कह रहे 5 लाख से जीतेंगे हम। 5 लाख के 25 लाख से जीत जाएंगे वो, क्योंकि उनकी गणित बहुत अच्छी है। 4000 सीटें जीत सकते, 25 लाख से जीत सकते। हम लोग छोटे लोग हैं।
हमारी औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं, क्योंकि हम ड्राइवर के बेटे हैं, वो उद्योगपति परिवार से हैं। 80 करोड़ रुपये 5 साल में हमारी नहीं है। हो सकता उनके पास कोई जादुई चिराग हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों का संघर्ष जीत और हार से ऊपर है। गठबंधन पे लगातार तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस को मुस्लिम लीग जैसा बताया जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर कभी, आज भी हमने माँ काली के मंदिर से जुलूस निकाला, हम लोग हमेशा निकालते थे। और देश के अंदर जो देश चलता है वो भारत के संविधान से चलता है। हमारे देश की और झांसी की ये विशेषता है। उस्ताद आदिल खान सरोवर मंदिर पर शहनाई बजाते थे, बाबा जीवन साय की मजार पर रामशरण कुशवाहा की चादर चढ़ती थी। जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी कोरोना में, तो अगर कोई हिंदू भाई को ज़रूरत हुई तो हमारे मुसलमान ने उसको प्लाज्मा दिया, किसी मुस्लिम भाई को ज़रूरत हुई तो हिंदू भाई ने अपना खून दिया। ये गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की पहचान है, तुष्टीकरण नहीं है, सबको बराबर से हक है। आज इनका जरूर एक उपदेश है कि पैसे वालों को छोड़कर गरीब गुरबा को मार डालो। संत रविदास की प्रतिमा पर हम पे मुकदमा लगा दिया, दर्जनों धाराएं लगा दी, कोई बात नहीं। उन अहेरवार समाज के गरीब लोगों पे उन पे मुकदमे क्यों लगे?